हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचनों के साथ दिन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से, जबकि हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए, आपके सानिध्य में आपकी स्तुति आराधना करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? मनुष्यों के सामने कैसे हैं नहीं पूछ रहा, ना ही यह कि आप अपनी दृष्टि में कैसे हैं। हम अपनी नजरों में ठीक ही होते हैं। फिर कुछ लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं अच्छा नहीं हूं, अच्छी नहीं हूं, मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं है, अपने आप को नीचा करते हैं। कई बार लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हमारा अपमान करते रहते हैं। अरे तुमसे नहीं हो सकता, तुम किसी काम के नहीं हो, कहकर हमें नीचा दिखाया करते हैं। फिर कई बार विभिन्न कारणों से लोग हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं। अरे आपके जैसा और कोई नहीं, लेकिन वे तुरंत ही हमें नीचे भी गिरा देते हैं, है ना? देखिए, अपनी नजरों में आप कैसे हैं, लोगों की नजरों में आप कैसे हैं, उससे बढ़कर प्रभु की नजरों में आप कैसे हैं, यह जरूरी बात है। वे हमारी मन की गहराइयों को परखते हैं। हमारे मन की गहराई में क्या चल रहा है, परमेश्वर इसे देखते हैं, बाहरी रूप को नहीं। हमारा मन खराब हो चुका है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सबका मन खराब हो गया है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। तो क्या आपने अपनी स्थिति को कभी जाना है? आप पापी हैं? क्या अपने मन के अंदर आपको कभी ऐसा आभास हुआ है? प्रभु की पवित्रता के सामने जब हम खड़े होते हैं, हमारे अपराध, हमारे धब्बे हमें नजर आते हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचना है, परखना है। जब हम ऐसा करते हैं, हमारी यथास्थिति हम जानने पाते हैं। जब हम सुसमाचार सुनते हैं, क्रूस पर टंगे हुए यीशु की ओर जब देखते हैं, हम कितने भयंकर पापी हैं समझ आता है। आदि कलीसिया में पेंतेकोस्त के दिन जब पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है, अनेक लोग पश्चाताप करते हैं। पतरस के उन बातों को सुनकर, पतरस के पास में आकर देखिए वे लोग क्या कह रहे हैं। प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय और उसकी 36वीं आयत से, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उन्हीं यीशु को, जिन्हें तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के विषय हम सुनते हैं, हमारा हृदय हमें बोध कराता है। जब हमें समझ आता है कि हम पापी हैं, हम क्या करें इस पाप से निकलने के लिए। ये कर दो, वो कर दो, प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं कहते। तुम मन फिराओ, बस अपने मन के अंदर पश्चाताप करो। मसीह यीशु तुम्हारे पाप के कारण क्रूस पर मारे गए। जब पवित्र आत्मा आपको यह बोध कराते हैं, तो आप उसे स्वीकारें और पापों की क्षमा के लिए बाहरी तौर पर बपतिस्मा लें। बपतिस्मा जो है उद्धार नहीं है, मन फिराना, पश्चाताप करना, यही उद्धार का मार्ग है। मेरे मन के अंदर बदलाव आया है, इस बदलाव को बाहरी रूप में बताना या उसकी गवाही देना बपतिस्मा है। क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? आज कई लोग बपतिस्मा लेने से पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने से जाति बदल जाएगी, बपतिस्मा लेने से परेशानियां सामने आएंगी, बपतिस्मा लेने के बाद शायद मैं प्रभु के लिए खड़ा ना रह पाऊं। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद संसार के आनंद को मैं कैसे भोगने पाऊंगा? क्या क्या सोचते हैं, 100 बहाने। दरअसल बपतिस्मा लेके प्रभु की संतान होकर जीना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।
बपतिस्मा लेने के बाद आप पूरी तरह अपने आप को उनके हाथों में सौंप देते हैं। अब आप उनकी जिम्मेदारी है। आपकी परीक्षाओं में जय परमेश्वर देंगे क्योंकि युद्ध यहोवा का है। अब आप उनके संतान हो गए हैं। अब आपकी सुरक्षा उनके हाथों में है। अगर अब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो सबसे पहले पश्चाताप करें और मन फिराएं और फिर अवश्य बपतिस्मा लें। समरिया में फिलिपोस जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाता है। उन वचनों को सुनकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे महान प्रभु हमें चाहिए कहकर नगरवासी यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। उससे पहले उस नगर में एक जादूगर जादू टोना किया करता था, जिसे देखकर नगरवासियों को लगता था कि काफी शक्तिशाली ईश्वर के जरिए यह करता है। लेकिन जब जीवित परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों ने उस पर विश्वास किया और उद्धार पाया, तो सारे लोग उस ओर चले गए हैं कहकर शिमोन भी विश्वास करके बपतिस्मा लेता है। मैं भी विश्वासी हूं कहकर विश्वासियों में मिल जाता है। फिर जब पतरस और यूहन्ना और अन्य शिष्य आकर विश्वासियों के सरों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, उस दौरान पवित्र आत्मा को विश्वासियों पर उतरते देख शिमोन आकर शिष्यों से कहता है, ये पैसे लो और मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिन पर हाथ रखूं उन पर पवित्र आत्मा उतरे। आजकल कई लोग जब बपतिस्मा लेते हैं उन्हें एक प्रकार का लाइसेंस चाहिए। तुमने बपतिस्मा क्यों लिया पूछते हैं तो कहते हैं विवाह के लिए। दूसरे कहते हैं अगर मेरे पास क्रिश्चियन का सर्टिफिकेट हो तो मुझे कुछ अनुदान मिलेंगे। फिर कुछ और कहते हैं कि स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? बाहरी तौर पर आपने बपतिस्मा लिया है यह बताने से कहीं ज्यादा आवश्यक है कि आपके अंतरांग में वो बदलाव आए। बपतिस्मा लेने वालों को पहले प्रार्थना में समय बिताना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, फिर बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा के दौरान आप एक शिशु की तरह दोबारा जन्म लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद आपको यकीनन प्रभु के भवन जाना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना है, कलीसिया के कार्यों में आपको भाग लेना है, अन्य विश्वासियों के साथ में आपको संगति करना है, विश्वास में प्रेम में आपको बढ़ना है। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु के मेज में आपको भाग लेना है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, इस बात को स्मरण करते हुए पवित्रता में जीवन बिताना है। सबसे बढ़कर लगातार आपको प्रार्थना में जीवन बिताना है। बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रार्थना नहीं करते। बिना प्रार्थना किए, बिना हृदय को तैयार किए, बिना पश्चाताप किए बपतिस्मा ले लेते हैं। मेरी मां ने बपतिस्मा लिया है लेकिन प्रभु को प्रिय जीवन नहीं बिताती। मेरे पिता ने बपतिस्मा लिया है लेकिन अब भी शराब पीते हैं। बिना मन फिराए पानी में डूबना बपतिस्मा नहीं कहलाता। अगर पानी में डुबकी लगाने से ही मनुष्यों को मोक्ष मिल जाता तो कितने लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, है कि नहीं? बपतिस्मा इस बात का सादृश्य है कि इस व्यक्ति का पुराना मनुष्यत्व मारा गया है, वो गाड़ा गया है और जब वो पानी से बाहर आता है वो नए मनुष्य के रूप में आता है। मन के अंतरांग में बदलाव लाए बिना बाहरी संस्कारों के पालन करने का कोई लाभ नहीं। क्या आपने बपतिस्मा लिया है? अगर हां तो आपको हर रोज प्रार्थना करना है। एक पवित्र जीवन आपको जीना है। नई चीज खरीदना बड़ी बात नहीं बल्कि उसे मेंटेन करना। नया मनुष्यत्व पाना बड़ी बात नहीं बल्कि उसे मेंटेन करना है। अगर इस संसार की अपवित्रताओं से आपको बचना है तो प्रार्थना रूपी कवच आपको चाहिए। प्रार्थना में जो सामर्थ हमें मिलती है वो चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श होने के लिए स्वयं भी बपतिस्मा लिया। क्यों ना हम इस वचन को देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 21वीं आयत से। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उन पर उतरे और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं।
आप भी बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन क्या प्रार्थना करते हैं? बपतिस्मा लेने से कम 2-3 दिन पहले प्रार्थना में समय बिताओ, मन फिराओ, अपने आप को तैयार करो और फिर बपतिस्मा लो। हम हमारे चर्च में कहते हैं बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आने के बाद प्रभु की पवित्रता में बने रहने के लिए प्रार्थना में बढ़ते जाना है, लगातार प्रार्थना में बने रहना है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ऊपरी कोठरी में प्रार्थना में समय बिताते हैं। तब ऊपर से आग की सी जीभें उन पर उतरती हैं और वे पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हैं। विश्वास करो और बपतिस्मा लो और तब पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। लेकिन आजकल हम सब कुछ रिवर्स कर देते हैं, वचन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। एक बार देखिएगा प्रेरितों के काम 2 उसका 38 से, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। बपतिस्मा लेकर जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप पवित्र आत्मा के दान को पाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं को वे आप पर जाहिर करते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर आहें भर भर कर आप प्रार्थना करने पाते हैं। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, हर रोज प्रार्थना करें। कम से कम दिन में 3 बार आपको प्रार्थना करना चाहिए। बपतिस्मा लेकर अगर आप प्रार्थना ना करें तो सामर्थहीन हो जाएंगे, नामधारी हो जाएंगे। बपतिस्मा लिया हुआ हर एक जन मसीह यीशु के पवित्र लहू से धोया गया है और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, इसलिए अपने जीवन से मसीह की महिमा करें। इस पापमय संसार में अगर हमें जीना है तो प्रार्थना रूपी कवच हमें चाहिए। अगर पवित्रता से जीना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना की सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर के महान चमत्कारिक कार्यों को अगर जीवन में देखना चाहते हैं तो प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना के साथ ही हम संसार पर जयवंत हो सकते हैं, शरीर पर जयवंत हो सकते हैं। मन फिराना, बपतिस्मा और प्रार्थना एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। अगर आपने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है और अगर आपको पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं तो मन फिराएं और बपतिस्मा लें। केवल बपतिस्मा लेना काफी नहीं, कलीसिया का भाग बने। हफ्ते हफ्ते आप उपवास करें। हर रोज प्रार्थना में मसीह यीशु के साथ संगति करते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। स्वर्ग के साथ संगति रखते हुए प्रभु की बातों को सुनकर उनके इच्छानुसार जीने वाले आप हो जाएं। मसीह यीशु के साथ बातचीत करने को अपनी आदत बनाएं। प्रार्थना जो है संभाषण है, वार्तालाप है। आप प्रभु से बात करते हैं और प्रभु आपसे बात करते हैं। आप उनसे विनती करते हैं, वे आपको वायदा देते हैं। जब यह कंटिन्यूअसली हमारे जीवनों में होता है तब हम आत्मिक तौर पर दृढ़ होने पाएंगे, अपने व्यक्तिगत जीवनों में आशीषित होकर बढ़ने पाएंगे। ऐसा ना सोचें बपतिस्मा ले लिया है तो उपवास करने की अब मुझे जरूरत नहीं है, बपतिस्मा ले लिया है तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे आत्मिक तौर पर दृढ़ नहीं होंगे और आत्मिक जीवन में गिरते चले जाएंगे, सामर्थहीन हो जाएंगे, नामधारी मसीही बन जाएंगे। वचन में लिखा है ना, तुम केवल नाम के जीवित हो, वास्तव में तुम मर चुके हो। हमारा जीवन ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो अविश्वासियों से भी बदतर स्थिति में चले जाएंगे। जाग जाएं, उठ जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से समझौता करें, प्रभु के साथ संगति करते हुए जीवन बिताएं, तब आशीष पाएंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा एक विश्वासी के लिए बपतिस्मा लेना और प्रार्थना करना कितना आवश्यक है आपने हमें सिखाया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हम सबों की मदद करें कि किसी भी प्रकार से हम एक लापरवाह मसीही जीवन बिताने वाले बिल्कुल ना हो, बल्कि दिन प्रतिदिन आपके साथ संगति करते हुए व्यक्तिगत तौर पर आपके सानिध्य में समय बिताते हुए पूरा परिवार होकर आपके सानिध्य में
समय बिताकर आत्मिक सामर्थ्य को पाकर आगे बढ़ने वाले हम हो जाएं। एक सफल मसीही जीवन के लिए प्रार्थना की अहमियत को समझकर प्रार्थना करने वाले हम हो जाएं। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर आपके गवाह होकर इस संसार में जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हमारा ही प्रार्थना करना काफी नहीं, आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर इस सेवकाई के जरिए आपने अपने जीवनों में आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में अपना योगदान दें, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम